बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की अहम खबर, जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि सऊदी अरेबिया ने 17 मई का ऐलान किया था, तमाम फ़्लाइट्स इंटरनेशनल जो भी है ओपन कर दी गई हैं। वो सऊदी शहरियों के लिए स्पेशली बताया गया है कि उनके लिए ये ओपन की गई हैं, लेकिन उनके लिए भी स्पेशल शराइत रखी गई हैं, जिनमें किसी भी खलीज में वो सफ़र करेंगे तो पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। पहले आईडी कार्ड पे वो सफ़र करते थे खलीज ममालिक का, लेकिन अब उनका पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। और उसमें आपको पहले तो 2 डोज़ जो है वैक्सीन की लगी होनी चाहिए। 2 नहीं तो 1 लाजमी है। सफ़र करने से पहले आपको 1 डोज़ लगी होनी चाहिए और उसके 14 डेज़ भी कंप्लीट होने चाहिए। और ये डिजिटल सिस्टम तवक्कलना से चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप सफ़र कर पाएंगे, नहीं तो एयरपोर्ट से इनको वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह ही शराइत जो हैं इनको 13 ममालिक के लिए बैन कर दिया गया है कि 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये वबा है अभी तक। अगर उनमें ये जाएंगे तो इजाज़तनामा लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम तकरीबन कंट्रीज़ हैं। एक और दोस्तों को बताता चलूँ, जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं वाया फ़्लाइट्स के ज़रिए किसी भी कंट्री से जिन पे बैन है सऊदी अरब का आना, दूसरे कंट्रीज़ से वो आ रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान से आने से थोड़ा सा गुरेज़ करें अभी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान से जाने के लिए मना कर दिया है। अफ़गानिस्तान का सफ़र मना किया हुआ है सऊदी अरेबिया ने सऊदी शहरियों के लिए। ये 13 ममालिक हैं जिन पर यह बैन है। ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया, अफ़गानिस्तान और ये सर फहरिस्त हैं। गैर मुल्की जो एयरपोर्ट्स पर जब आप आएंगे तो आपका जो है पीसीआर टेस्ट जो है ऑनलाइन होना ज़रूरी है। यहाँ आकर आप ऑनलाइन पीसीआर टेस्ट चेक करवाएंगे, उसके बाद आप यहाँ 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन होंगे। और पीसीआर टेस्ट दोबारा होने पर, सऊदी अरब में दोबारा आपका पीसीआर टेस्ट होगा, वो नेगेटिव आने पर ही वर्क पर आप जा सकेंगे। पाकिस्तान में जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है अभी तक उसका इंदराज सऊदी अरेबिया में नहीं है। वो वैक्सीन अगर आप लगवा कर आते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगवा कर आते तो यहाँ पर आपको दोबारा वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन जब आप लगवाते हैं तो पहले तो सिस्टम अपडेट हो जाता है 16 दिनों में, 16 डेज़ में आपका सिस्टम अपडेट हो जाता है और आपके तवक्कलना पे आ जाता है। आपको प्रिंट भी मिल जाता है, तवक्कलना पे भी लिखा आ जाता है कि आपने फ़र्स्ट डोज़ ले ली है, तो सेकंड डोज़ की भी डेट मेंशन होती है। अगर किसी दोस्त का इस तरह होने के बाद 15 से 20 दिन गुजर गए हैं और आपका ये नहीं आया वैक्सीन का जो ऑप्शन है, जो आपने वैक्सीन ली हुई है, तो आप पहले तो अपना तवक्कलना अपडेट करें। अगर तवक्कलना अपडेट करने के बाद भी आपका नहीं आ रहा तो आप मुतलका सेंटर से जहां से आपने वैक्सीन लगवाई है वहां जाकर दोबारा आप इसको अपडेट करवाएं। दोबारा लगवाने की बजाय आप दोबारा अपडेट करवाएं, क्योंकि जब ये शो नहीं हो रही होगी तो आपको दोबारा डेट भी मिलना शुरू हो जाएगी। एक दोस्त हैं अली साहब ने स्पेशली कॉल की है इस बारे में, तो ये मैं बताता चलूँ कि वो स्पेशल आप जाएं वैक्सीन सेंटर जहाँ से आपने वैक्सीन लगवाई है, वहाँ से ये अपना सिस्टम दोबारा अपडेट करवा लें। और ये वैक्सीन ज़रूरी है कि 3 माह बाद आपको दूसरी खुराक लेनी है, क्योंकि अभी आपको 1 महीना हुआ है, 1 महीने में दोबारा आप खुराक नहीं ले सकते। सेल्फ़ी लेना महंगा पड़ गया। कश्ती में सवार 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं, हलाक हुए हैं सेल्फ़ी लेते हुए। कश्ती का बैलेंस बिगड़ने की वजह से। ये इंडोनेशिया में वाक़या हुआ है। ये तफ़सीलात आप देख रहे हैं, एहतियात कीजिए। स्पेशली ये टिकटॉक वाले हजरात टिकटॉक बनाते वक्त, सेल्फियाँ लेते वक्त एहतियात करें। चलते हैं कोरोना की तफ़सीलात की तरफ। आज न्यू केसेस जो हैं 886 हैं, रिकवर 1127 हैं, अमवात 12 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, दुआ गो हैं। अल रियाज़ में ज़्यादा केसेस हैं 281, मक्का मुकरमा में 250, शिरकिया में
97 مدینہ منورہ میں 63 عسیر میں 51 جزان میں 46 اور القصیم میں 38 اور یہ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم جو ایکٹیو صورتحال ہے سعودی عرب میں ایکٹیو کیسز ہیں 7892 ہیں اور جن کی حالت خراب ہے وہ زیادہ تشویشناک حالت ہے وہ 1377 ہیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد صحتیاب کرے اور جلد فلائٹس اوپن ہو جائیں۔ فلائٹس اوپن ہونے کے 20 تاریخ کے سے اوپر جو ہے نا وہ چانسز زیادہ ہیں کہ پاکستان کی فلائٹس اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جتنا تک ہمارے پاس معلومات ہے وہ یہی ہے کہ 1 جون سے پہلے جو ہے پاکستان کے لیے فلائٹس اوپن کر دی جائیں گی، اور جن ممالک کے لیے سعودی عربیہ نے بین کیا ہے ان میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ تمام دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔